मेरा नाम गुड्डू। गुड्डू जी कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से, रंगदार जिला। रंगदार जिला बोले तो सिस्टम सिस्टम ऑफ बिहार। सारा सिस्टम हैक हो जा रहा है यार। हाँ क्या भाई, कहिएगा? एक कहावत ही चल रहा है, एक बिहारी 100 पे भारी। जहाँ बिहारी रहेगा सिस्टम हैक होगा ही होगा, क्योंकि बिहार से सिस्टम स्टार्ट है और बिहार में ही ख़त्म। बिहार के अलावा कुछ नहीं। और लोग बिहारी को हल्के में ले रहे हैं, कभी आजमा के देखे नहीं है ना। अच्छा। बिहारी जितना शरीफ दिखते हैं उतना होते नहीं हैं। तो क्या कहिएगा बिहार के बारे में? बिहार के बारे में क्या कहेंगे भाई, बिहार के मुकाबले में कोई नहीं है। मैं तो सच बताऊं तो ये दिल्ली भी हमारे बिहार में ही है। ये दिल्ली हमारी, देखो दिल्ली में हर चीज़ बिहार के नाम पे, आनंद विहार हो गया, जितना मतलब है यहाँ पे जगह का नाम रखा गया, अक्सर ज़्यादातर बिहार पे रखा गया हुआ है। अच्छा, जैसे आनंद विहार हो गया, बिहार हो गया, ये मतलब बहुत सारा है, क्या नाम इतना याद नहीं आ रहा, पर बहुत जगह ऐसा है बिहार पे। अच्छा अगर एक बार बिहारी दिल्ली से गया ना तो पूरा दिल्ली खाली। अच्छा, आप सारे दिल्ली वाले बैठ के बजाएंगे ताली, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और इसके लिए मैं एक बिहार पे शायरी लिखा हूँ, सुनना चाहोगे? केहू जाने ला हथियार से तो केहू जाने रंगदारी से, कि केहू जाने ला हथियार से तो केहू जाने रंगदारी से। यहाँ के गुंडा माफिया के का कहो, अरे दिल्ली के राजा महाराजा भी डरेला बिहारी से। क्या बात है भाई? भाई इसीलिए हम सच सच बताया ना, तो जो अभी बिहार में बिहारी लड़का को गोली मार दिया गया है, पांडव कुमार। हाँ, पांडव कुमार के, इसके लिए बहुत अफसोस है। और हम अपने बिहार के नेता सबसे आग्रह करते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन उठाया जाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, उसको जो भी पुलिस वाले ने ऐसा किया उसको सस्पेंड करे, उसको सजा दे। अरे बिहार के लोग, बड़े बड़े नेता तो कहते हैं जीतन राम मांझी जैसे मर गया तो क्या हुआ, ऐसे मर्डर रोज होते हैं। तो इसी सोच के कारण आज बिहारी को लोग मतलब पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं लोग। यही जो सोच हमारे नेता लोग का घटिया सोच है ना, इस सोच की वजह से आजकल बिहारी जहाँ तक मारे जाते हैं। अगर नेता का सोच सही हो गया ना, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कोई भी बिहारी को उंगली दिखा दे। बड़े बड़े वादे भी नेता करते हैं कि हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, रोजगार देंगे, और चुनाव के बाद मुद्दे कैसे बदल जाते हैं? चुनाव के बाद मुद्दे ऐसे बदल जाते हैं ना कि कुछ मतलब करते हैं, कुछ दिखाते हैं और कुछ सिर्फ जताते हैं कि हम ये करेंगे। करने के बाद जो अपना पेट पालना चाहते हैं और गरीबों के साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा है, उससे उसको कोई मानी मतलब नहीं है। वो कहते हैं, एक तरफ की बात करते हैं कि हम गुंडों मोहल्लिया का सफाया करते हैं, एक तरफ गुंडई हर राज्य में चल रहे, चाहे बिल्कुल चल रहा है। हमारे बिहार में देखिए हर जगह ही कहाँ गुंड मतलब बदमाशी नहीं हो रही है, गुंडा माफिया कहाँ नहीं है, रेप बलात्कार कहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों का कैसे रेप कर देते हैं, जो 3 साल 2 साल की बच्चियां हैं। यही सरकार से मेरा एक मतलब सवाल है कि अगर मान लो आप रोड पे चलने वालों को हेलमेट दे रहे हो, अगर उसके पास जूता नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो आप उसका चालान काट रहे हो, तो ये बच्चों को रेप करने वालों को फांसी क्यों नहीं दे रहे हो? आप ये छोटे मोटे जो रेप करते हैं, अब उसको 2-4 फांसी चढ़ाओ, सब अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप उसके आगे और एक्शन। हम आपको सरकार बनाए क्यों हैं? इसीलिए बनाए हैं ताकि आप हमारा रक्षा कर सको। जब हम आपको सरकार बनाए, आप हमारे खिलाफ एक्शन ले ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा आपको रखने से? सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी बच्चियों का रेप होता है, या तो वो किसी संगठन से जुड़ा हो या तो वो किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, इसलिए सरकार बचाती है। ये सब राजनीति है इन लोगों का, कि मतलब पता है, वो अपने फ़ायदे के लिए हम जैसे छोटे बच्चों और छोटे बच्चियों का ना फ़ायदा उठाते हैं, शोषण करते हैं। हाँ, शोषण करते हैं, ताकि पब्लिसिटी के लिए कि हम वो बच्चों का रेप हो, हम उसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाए, इससे लगे कि हम मतलब बेटर कर रहे हैं। बेटर कुछ नहीं कर रहे। इन सब में उन लोगों का ही हाथ है। क्या आपको लगता है कि सरकार जो कीमत रखती है, हमारी माँ और बहन हैं जिनके साथ ऐसा अत्याचार होता है, उनकी कीमत लगा दी जाती है 10,000, 10 लाख, 15 लाख, या क्या शरीर के हिसाब से वो पैसे दे रहे हैं हमारी इज्जतों के लिए? हाँ, जिसकी अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं होती है ना, वो दूसरों का करना नहीं जानते हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, दूसरा तभी दूसरों की इज्जत करता है जब उसके घर में उसकी माँ और बहन की इज्जत हो। अच्छा। हाँ, सरकार हो या आम जनता हो, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार को, जिसके घर में उसकी माँ बहन की इज्जत होता है, वो कोई देखता है ना, तभी दूसरे की इज्जत करता है। वरना उसकी माँ बहन खुद 10,000-15,000 बिक रही है तो दूसरे को तो बेचेगा ही। पांडव की मां ने गुहार लगाया था पूरा बिहार वालों से। आज के डेट में यहाँ बिहार की जो संख्या है, बिहार से चल के यहाँ आने वाले संख्या 30% है, आप मानिए इस बात को। पर जब वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर में, तो ज़्यादा उन लोगों की संख्या नहीं थी, एकजुट नहीं थे, संगठन के साथ नहीं आए थे। आखिर ऐसा क्यों, फुटमत क्यों है बिहारियों में? ऐसा फुटमत इसलिए है कि हमारा सरकार अभी इस टाइम पे मतलबी हो चुका है। अच्छा। हाँ, अगर
हम तो एक चिराग पासवान जी को हम मानते हैं, चलो आप अच्छा कर रहे हैं। जब चिराग पासवान अच्छा कर रहे हैं तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा? आज वो पुलिस क्यों घूम रहा है, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उसको सज़ा क्यों नहीं मिली? आप ऐसे लंबा फेंकते हैं कि हम अपनी बहन बेटियों की ऐसे इज्जत करेंगे, वो करेंगे। एक बात बताओ, हम साला बोलते हैं कि बिहार में हमने दारू बंद करवा दिया। अब बताओ बिहार में दारू कहाँ नहीं मिलता है? ये बड़ा सवाल है। कहाँ नहीं मिलता है बिहार में दारू? हाँ यही है, जो 200 का मिल रहा था आज 1200 का मिल रहा है, पर दारू मिल रहा है। और यही दारू बंद करने के कारण ना जाने कितने लोग देसी दारू पी के मर गए। इसका कारण हमारा सरकारी है, इसका कारण हमारा सरकारी है। क्यों? अगर आप दारू चालू नहीं करा सकते ना तो सारा बैंड कराओ, एक जो भी चल रहा है वही बंद कराओ। अच्छा, अभी देखो कुछ दिन मतलब कोई दारू वाले पकड़ाते हैं, कुछ पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। पुलिस वाले होता है कुत्ता। अगर आप दारू बंद करा रहे हैं, बिहार में दहेज बंद करा रहे हैं, आप बिहार के लिए सोच रहे हैं, विकास के लिए सोच रहे हैं, तो अच्छे से सोचिए। फेंकने से कुछ नहीं होता है, फेंकने से कुछ नहीं होता है।